रिकॉर्ड हमेशा वही इंसान बनाता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका पुनः स्वागत है। मैंने कहा अभी आपसे कि रिकॉर्ड हमेशा वही इंसान बनाता है जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे अंदर एक जुनून पैदा हो गया किसी चीज़ को पढ़ने का, समझने का, बोलने का या चलने का या कोई भी काम करने का, अगर एक जुनून पैदा हो गया तो जुनून ऐसी चीज़ है जो मुर्दा इंसान को भी जिंदा कर देता है। और अगर जिसके अंदर जुनून नहीं है उसके अंदर जिंदा आदमी भी मुर्दे के समान होता है। तो जुनून ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा इंसान किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो कितना बड़ा ही क्यों ना हो। इसी के साथ हम आते हैं, इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, इसके पीछे वाले वीडियो को हमने देखा तो हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था संधि। इस टॉपिक की शुरुआत की और टॉपिक के अंतर्गत हमने देखा कि जब टॉपिक को पढ़ते हैं संधि को तो इसके भेदों को पढ़ा और भेद हम इसके कितने 3 भेदों को पढ़ा। 3 में फिर हमने देखा कि एक संधि थी जिसका नाम था स्वर संधि। कौन सी संधि? स्वर संधि। इसको हमने पढ़ा, ठीक से पढ़ा, इसके भेदों को पढ़ा और इसको भेदों को पढ़ने के बाद उनके बारे में भी जाना कि उनको हम पहचानेंगे कैसे, समझेंगे कैसे और जानेंगे कैसे। उसके बाद वहाँ से हमने पढ़ा कि 50% हम क्वेश्चन वहीं से सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद पुनः आते हैं और एक एक को ठीक से विस्तार से पढ़ते हैं। विस्तार से पढ़ने का मतलब है कि अगर हम संधि में क्या पढ़ेंगे? स्वर संधि। अगर हम स्वर संधि की बात करते हैं या पढ़ना शुरू करते हैं तो एक चीज़ और देखते हैं कि अगर हमने शुरू किया है संधि को पढ़ना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संधि में क्या एक शब्द लगा है? स्वर। स्वर हमारे होते कौन कौन से हैं ये जान लेंगे। ऊपर लिख लेते हैं हम, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ओ और औ। और इसके बाद भी देखते हैं तो अंक और आह की बात कर लेते हैं। अब हम संधि में हम लोगों ने पढ़ा था 5वें नंबर पर एक संधि थी जिसका नाम था अयादि संधि। क्या नाम था संधि का? अयादि संधि। अयादि संधि हमने ये पढ़ा, अयादि संधि। अब देख लेंगे, यहीं से पढ़ना शुरू करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। अयादि संधि के बारे में जानने का मतलब ये हुआ कि सबसे पहले इसकी परिभाषा को जानेंगे, लेकिन आप बिल्कुल परेशान नहीं होना क्योंकि आपको परिभाषा नहीं पढ़नी है। अगर वैसे देखेंगे क्रम की संख्या में तो ये किस नंबर की संधि है? स्वर की 5वें नंबर की। हम लोग इसको पहला दीर्घ ना पढ़कर पढ़ेंगे, क्या सीधा शुरू करेंगे अयादि संधि से पीछे की तरफ से। और अगर हम अपने स्वरों को देखेंगे तो स्वर हमारे कितने, यहाँ से देख रहे हैं सारे लिखे गए हैं। इसको भी हम शुरू से ना पढ़ करके कहाँ से पढ़ेंगे? अंत से। और अंत में देखेंगे तो आपके वहाँ 4 चीज़ें हमने लिखाई थी, ऐ, आए, औ, आओ पढ़ा था। इसका मतलब ये हुआ कि हमको पढ़ना क्या है? ए, ऐ, ओ, औ पढ़ना है। ए, ऐ, ओ, औ पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम एक शॉर्टकट में बना लेते हैं। शॉर्टकट समझ लेते हैं। हमने कहा ए, ऐ, ओ, औ के बाद क्या होगा? कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए। देख लेंगे, कोई असमान स्वर आए तो क्या होता है देख लेंगे। बनाते चलिएगा, लिखते चलिएगा साथ में, देख लेंगे। ये क्या होता है? ऐ। ये क्या होगा? ऐ। ये क्या होगा? औ। और ये क्या होगा? आओ। समझ रहे हैं बात को? ऐ, आए, औ, आओ ये हो जाएगा। अब देखेंगे, आपको समझने के लिए हम बता दें, जब हम परिभाषा पढ़ते हैं तो कहते हैं ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए। ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आओ हो जाता है। समझ रहे हैं? इसके पहले जानने से पहले एक चीज़ और जान लेते हैं, ये है क्या। इसको जो नीचे हम लोगों ने लिखा है इसको जान लेंगे, ये है क्या।
इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब जान लेंगे तभी हम कुछ समझ पाएंगे कि वास्तव में ये है क्या। नहीं तो ऐसे चलता रहेगा और हम इसको नहीं समझ पाएंगे कि क्या है ये। अगर हम बात करेंगे तो एक इसका सूत्र होता है, किसका, अयाद संधि का। ये होता है एचो ऐवा यावा। क्या होता है, यचो ऐवा यावा, यचो ऐवा यावा। इसको देख लेंगे। अब आप देखेंगे तो एच, इसके बाद देखेंगे क्या लिखा है, ऐ। अगर इसको हलंत कर देंगे इसको तो क्या मिलेगा, मिलेगा क्या, छोटा। हमने छोटा आ लिख दिया, उसके बाद क्या लिखा है, वाह को लिख दिया। वाह को हलंत करेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा लगा है, बड़ा मिल गया। या लिखेंगे, या को हलंत करेंगे तो क्या मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और वाह लिखा है और वाह को हलंत करेंगे तो विसर्ग क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोगों ने जो यहाँ पढ़ा है, जो यहाँ नीचे लिखा है इसके रूल्स में, वो इसके सूत्र का ही क्या है, विच्छेद हुआ है। उसी सूत्र का ही क्या है, विच्छेद हुआ है। अब देख लेते हैं, अगर आपके किसी भी, लिख गया होगा, किसी भी शब्द के में, किसी भी शब्द में याए या फिर वाए, क्या है, याए अथवा वाए, तो हम उसकी पहचान के लिए वहीं से उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। हाँ, इस संधि की एक अपनी और पहचान होती है कि जिस शब्द में कोई मात्रा न लगी हो, सुनेंगे, जिस शब्द में कोई मात्रा ना लगी हो, अगर उसमें आपका वा दिया गया हो या फिर या दिया गया हो, तो क्या दिया गया हो, वा दिया गया हो या तो आ दिया गया हो, तो याद रखेंगे वहाँ पर कौन सी संधि होती है, अयादि संधि। अयादि संधि भेद किसका है, स्वर संधि का है। ठीक, अब हम देख लेते हैं इस संधि को, समझ लेते हैं। इसको समझने में जितनी आसानी है होगी आपको, आप खुद समझ जाएंगे कि इतना आसानी से तो हम कभी समझे ही नहीं थे, जितना आसानी से समझाया जा रहा है। देख लेंगे, जैसे अगर हम कह दें कि यहाँ पर हमने एक शब्द लिखा है पवन, क्या लिख दिया है, पवन। रूल्स को देखते रहेंगे, लिख दिया क्या है, पवन। पवन लिखने के बाद देखते हैं क्या इसमें वा या फिर या दिखाई दे रहा है, कहीं दिखाई दे रहा है। देखेंगे या के पहले भी एक वर्ण है और वा के पहले भी एक वर्ण है, एक स्वर है। तो ये बताओ, अगर हमने पा लिख दिया, इसके पहले भी एक है, तो इसको क्या करेंगे, हलंत कर लेंगे। क्या मिलेगा, आ मिल जाएगा। आ को हलंत करेंगे, नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये स्वर है और स्वर स्वतंत्र होता है। क्या लिखेंगे, वा लिखेंगे। वा को हलंत करेंगे, फिर आ मिल जाएगा। आ क्यों मिल रहा है ये जान लो, जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी होती है, जिसमें शब्द में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, उसमें हमेशा क्या होता है, छोटा लगा होता है। उसके बाद ये ना है तो हमने ना लिख दिया, लिख दिया। अब देख लेंगे, आप देखेंगे इनमें से एक आपको मिल गया होगा। कौन सा मिला, औ मिला। इसके सीधी लाइन को हम देखेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो क्या लिखा है, देखेंगे ओ लिखा है। ओ का मतलब मात्रा कौन सी है, ओ की मात्रा लगी है। इसके इसी स्थान को, जैसे ये लिखा है, मात्रा कौन सी है, ओ है। ऊपर जाएंगे और जो ये क्या लिखा गया है, अन लिखा है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। इस मात्रा को इसमें समाहित करेंगे, ओ की मात्रा को इसमें समाहित करेंगे तो क्या होगा, हलंत हट जाएगा, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगा, स्वर समाहित हो जाएगा। अब क्या इधर लिखा है, अन, तो ये क्या बन जाएगा, पोधन अन। यही इसका क्या हो जाएगा, पवन शब्द का क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। शायद समझ में आया हो, ना समझ में आया उसको उल्टा देखिए, एक बार क्लियर करते हैं, उल्टा देख लेते हैं। जैसे लास्ट में क्या आया है, पोधन क्या आया है, अन आया है, यही तो आया है। अब देखो, आप अगर इसको देखेंगे और पा लिखेंगे, पा को हलंत करेंगे तो मात्रा किसकी है, ओ की। इसको चाहे ऐसे लिखो, समझ रहे हैं, चाहे
ऐसे लिखो और चाहे इसको वैसे लिखो, लिख गया। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर आ लिखा है, आ लिखा है और इधर क्या लिखा है, ना लिखा है। ये पा हलंत है, ये आ है आपका, इसमें मात्रा कौन सी लगी है, ओ की मात्रा लगी है। तो यहाँ देखेंगे इसके ओ की मात्रा को चेक करेंगे तो आ की मात्रा, यहाँ पर आ देखेंगे आ है, इसको हलन करेंगे ओ इधर जाएगा, ये ओ इधर है, तो ये ओ देखेंगे कहाँ मिला आपको, ये मिला। ओ के सीधा कहाँ आएंगे, नीचे की तरफ। उल्टा पढ़ रहे हैं तो उल्टा आएंगे, अगर इसके ऊपर जाते तो ऊपर जाते, नीचे आएंगे तो इसको किस रूप में पाएंगे, ओ के रूप में। ऐसे भाई ऊपर से पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आएंगे। अब इसके बाद क्या लिखा गया है, अन लिखा गया है, अन लिख दिए। अब ये पा हलंत है, हलंत है, इसमें अगर आ को समाहित करेंगे तो हलंत हट जाएगा, हट जाएगा। वा लिखा है, वा में आ समाहित करेंगे तो हलंत हट जाएगा, बचा क्या, ना, और बराबर बन क्या गया, पवन। जो चाहे ऐसे पढ़िए और चाहे इसको ऐसे पढ़िए, तरीके दोनों हैं, जो आपको आसान लगे उस ट्रिक को अपना सकते हैं। जो नीचे मिल जाएगा उसी मात्रा के वो ऊपर की तरफ जाएंगे, और जब उल्टा पढ़ेंगे तो नीचे की तरफ आएंगे। बस इतना ही करना है आपको। अब देखिएगा, ये तो आपको आसान लगा। हमने एक बात और कही कि जिसमें कोई मात्रा ना लगी हो, या फिर वाह हो, उसमें भी कौन संधि होती है, अयाद संधि होती है। ये इसका ऐसे ही अब देख लो, जैसे कह दें यहाँ लिखा गया है चयन, क्या लिखा गया है, चयन। मैंने कहा कोई मात्रा नहीं लगी होगी या फिर वाह होगा, हमेशा अयाद संधि क्या होगी, अयाद संधि होगी। एक बार लिख देते हैं यहाँ, नहीं तो वहाँ मिट गया है, अयादि स्वर संधि। ठीक, ये होता है। ये आप लगा देंगे उठा के, क्या, क्योंकि या लगा है। आप चा लिखेंगे, चा को हलन करेंगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, छोटा, छोटा लिख देते हैं। आ को हलंत करेंगे, नहीं, क्यों, क्यों हलंत नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि स्वर हमारा स्वतंत्र होता है। आ लिख दिए। अब उसके बाद या लिख देंगे, या को हलंत कर लेंगे, क्या मिलेगा, आ मिल जाएगा, और क्या लिखा है, ना, ये मिल गया। आप यहाँ आइए, पुनः देखिए ऐसा कोई मिलता है जैसा वहाँ आया है, हाँ मिलता है। ये इसके ऊपर जाएंगे तो मात्रा एक ही मात्रा, ये भी है, इसी के स्थान पर एक ही मात्रा। यहाँ पर चा हो गया, ए हो गया, और यहाँ क्या हो गया, अन हो गया। इसको इसी में समाहित कर देंगे, हलंत हट जाएगा, छेदन क्या बन जाएगा, अन बन जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से चाहे शयन लिखा हो, समझ रहे हैं, चाहे शयन लिखा हो, चाहे भवन लिखा हो, ठीक, आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें कौन सी टूटेगा तो ये बनेगा क्या, और इसमें कौन सी संधि होगी। शायद ये बिना मात्राओं वालों को आप समझ गए होंगे, बिना मात्राओं वाले को समझ गए होंगे कि कैसे टूटेगा और बनेगा क्या। अब अगर ये आपको समझ में आ गया बिना मात्रा वाला, इसका मतलब है कि वो चाहे मात्रा का हो, चाहे बिना मात्रा का हो, चाहे जैसी मात्रा का हो, आप उसको बाखूबी समझ सकते हैं। चलते हैं मात्राओं वालों को देख लेते हैं। अगर कह दिया जाए कि यहाँ लिखा गया पावन, क्या लिखा गया है, पावन। अब देखेंगे, पा लिखेंगे, हलंत करेंगे, क्या है, बड़ा लगा है। अभी तक क्या था, छोटा मिल रहा था, अब क्या मिल रहा है, बड़ा मिल रहा है, बड़ा लिख दिए। करना वही है, वाह है, वाह मिल गया। वाह को क्या करेंगे, हलंत करेंगे, छोटा आ मिल जाएगा, मिल गया। और क्या है, ना को लिख दिए। ये मिले, इसका मतलब है कि यहाँ से कोई ना कोई चीज़ मिलती होगी, मिला, देख लीजिएगा, ये मिल गया आपको। इसके ऊपर जाएंगे, कहे की मात्रा, औ की मात्रा,
इसे के स्थान पर काहे की मात्रा, औ की मात्रा लिख देंगे। लिख गया। इस मात्रा को इसमें लगा देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जब इसमें मिला देंगे तो इसका हलंत हट जाएगा, और जब हलंत हट जाएगा तो ये हो जाएगा पो, और इधर क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इसका विच्छेद क्या होगा, पोधन पौधन अन हो जाएगा। समझ पाए? ये मात्रा वाला है। उसी तरीके से जैसे कह दें नायक लिख दें, नायक। अब पहले पहचान ढूंढते हैं कि क्या इसमें या फिर वाह है, तो देखेंगे या है, या दिया है, आएंगे इस पे या पे। ना लिखेंगे, हलंत करेंगे, क्या लगा है इसमें, बड़ा, बड़ा लिख दिए। हलंत करेंगे इसको, कतई नहीं होगा। या लिखेंगे, या को हलंत करेंगे, आ मिल जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। हो गया। ये इसके साथ अब आप यहाँ ढूंढिए, क्या ऐसा है कोई, हाँ ये है। इसका मतलब क्या होगा, आपके यहाँ बड़े है की मात्रा, बड़े है कर दीजिए, कर दिए। ना है, ना को हलंत कर दिए, जो उधर लिखा उसको लिख दिए, अक लिख दिए। मात्रा उठा के इस पे लगा देंगे, नए धन क्या बन जाएगा, अक, और यही इसका क्या हो जाएगा, विच्छेद हो जाएगा। अब तो समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान ट्रिक, केवल इतना याद हो जाए बस। हाँ, एक चीज़ और देख लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। लिखा है के बाद क्या हो, असमान स्वर आए, मतलब जो इधर आया है पहले पार्ट के अंत में, वही दूसरे पार्ट की शुरुआत नहीं करेगा। अब क्यों नहीं करेगा, मानते हैं कि कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाएगा जिसमें इधर आ जाएगा, उधर भी आ जाएगा। अगर इधर भी आए उधर भी आए तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और दीर्घ होने का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। इसलिए क्या कहता है, असमान आएगा, समान नहीं आएगा। ये इसका कारण होता है। समझ गए? ये तो बात रही मात्राओं वाली। एक एक एग्जाम्पल हमने सबके दो दो बता दिए, और देख लेते हैं। समझ पा रहे हो ठीक तरीके से ना, समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कह दें कि हमने यहाँ पर लिख दिया नाविक, क्या लिख दिया, नाविक। अब आपको एक चीज़ ये समस्या कर रही होगी कि अब इसमें मात्रा ई की आ गई, ये कहाँ जाएगी, देख लो। ना लिखेंगे, हलंत करेंगे, क्या लगा इसमें, बड़ा लगा है, बड़ा तो लगा है, बड़ा लगा है। उसके बाद देखते हैं, एक चीज़ बताओ, जो ये ई की मात्रा है, ये वाक्य पहले पढ़ी जा रही है कि बाद में, उच्चारण करके देखिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। ई की मात्रा जो है वो पहले पढ़ी जा रही है या फिर बाद में, देखिए, समझिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे क्या पढ़ते हैं, नाविक, नाविक, इक ना, इक, इसका मतलब है ये मात्रा कहाँ, बाद में। इसके पहले क्या पढ़ लेते हैं, वाह, वाह को हलंत कर लेंगे, ई की मात्रा इधर चली जाएगी, और इधर क्या हो जाएगा, इक, इक हो जाएगा। अब पुनः उसी रूप में आ गया। अब आपको मिला क्या, ये मिल गए मात्रा, ऊपर जाएंगे सीधा भाग के, कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसके पास जाएंगे, और काहे की मात्रा, और की, और ना को ऐसे वैसे लिख देंगे। समझ रहे हैं ना, ये मात्रा इसमें, और ये क्या हो जाएगा, नौ, और नौ धन ये क्या हो जाएगा, इक, बराबर नाविक। बिल्कुल आसान भाषा, बिल्कुल आसान भाषा में एकदम तुरंत समझ में आ जाएगा क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। ठीक, आगे देखिए, एक और देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि यहाँ लिखा गया है नायिका, क्या लिखा गया है, नायिका, इसको देख लेते हैं। सेम कंडीशन, ना को हलंत करेंगे, बड़ा इधर मिल जाएगा। ई की मात्रा कहाँ पढ़ते, कहाँ, बाद में, बहुत अच्छा। इसके बाद ये यहाँ या लिख देंगे, ई किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। हाँ, अब कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये ई की मात्रा है और उधर जाएगा, तो ये इसमें लिख देते हैं शब्दों में। देख लो, अगर ई की मात्रा को आप ऐसे लिख दिए, ऐसे, क्या सही है,
एक ही वर्ड में दो मात्राएं यूज की जा सकती हैं, प्रयोग की जा सकती हैं? नहीं। इसका मतलब ये हुआ, इसको क्या लिखेंगे? इका। अब ये ना लिखा है हमने, ये लिखा, मिलता है ये? हाँ। इसमें क्या होगा? ए, और इधर क्या लिखा है? इका। इसको इसमें जोड़ देंगे और ये क्या हो जाएगा? नय धन इका। इसका बन जाएगा नय धन इका बराबर नायिका। समझ में आया? अब आपको 2, 4, 6 शब्द जैसे आपको करना है और करके कमेंट में बताना है क्या बनेगा। जैसे कह दिया जाए विधायक लिखा है, नायक लिखा है, पवित्र लिखा है, शावक लिखा है, श्रवण लिखा है। आपको कमेंट देखेंगे। अगर हम यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पढ़ रहे हैं इसको, अगर जैसे अब आ गया आई, आए, आ भी, ये पढ़ते हैं। अब आपको लगता होगा कि पवन, पावक, नायिका, नायक, विधायक, ये तो हमने कर लिया, इसमें हमको कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है जहाँ पर अयाद संधि होगी। नहीं, अयाद संधि इसमें है। कैसे? जैसे आ लिखेंगे, लिख गया। ये बताओ, मात्रा हमने अभी एक बात कही कि पढ़ी कहाँ जाती है? बाद में। तो आप या लिख सकते हैं, लिख गया। हलंत करेंगे तो ई की इधर चली जाएगी, लास्ट में पढ़ी जाएगी, लास्ट में होगी। आपके पास ये लिखा गया है अय, और इधर क्या है? ई। अब देखो, आप अय पे आएंगे तो मात्रा किसकी? अय की। आप इसको चाहे तो यहीं पर कर दीजिए अय, और इधर क्या हो जाएगा? ई, और बराबर ये क्या होता है? आय। समझ पाए? नहीं समझ में आई बात? फिर से देखते हैं दूसरे को, इसी को देख लेते हैं एक बार। आपने क्या लिखा? आ लिखा, या लिख दिए। मात्रा बाद में पढ़ी जाएगी, या लिख देंगे, या लिख दिए। मात्रा इधर इसकी निकाल लिए, हम निकाल लिए। अब बताओ, पहचान में कुछ मिला? मिल गया, ये मिला हमको। इसके ऊपर जाएंगे, मात्रा किसकी? ए की, ए की, और इधर क्या लिखा है? ई। बस इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। इसको देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है, ये बड़ा है, बड़ा लिख देंगे, या लिखा है, या लिख देंगे, हलंत कर देंगे, क्या मिलेगा? आ मिल जाएगा। इसके स्थान पर देखेंगे तो क्या लिखा जाता है? अय। आपने अय लिख दिया, और इधर क्या है? आ हो गया। आपका इसका विच्छेद क्या बनेगा? यही बनेगा। इसको देख लेते हैं। ये आ है, वा लिख देंगे, हलंत करेंगे, ई इधर जाएगा, ई इधर चला जाएगा। इसको इधर देखेंगे तो कोई मिला? बिल्कुल ये। आप इसको क्या लिख देंगे? आओ, और इधर क्या हो जाएगा? ई। ये आपके पास इतना तैयार हो जाएगा। ऐसे ये बन जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या बताना है? आपको बताना है भाव का क्या होगा, और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि भाव का क्या होगा। ठीक, ये दोनों को आपको कमेंट करके बताना है कि क्या बनेगा। और एक चीज़ कमेंट करके बताना है, क्या बताना है ये देख लो, कि जब आ के साथ सुनेंगे, जब इन दोनों का स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए, इन दोनों का स्थान आपस में बदल दिया जाए, तब कौन सी संधि होगी? कहने का मतलब है कि आ इधर आ जाएगा और ए इधर चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो बराबर कौन सी संधि होती है? ठीक, इसकी अगली संधि को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अयादि संधि ठीक प्रकार से समझ में आ गई होगी और आप समझ पाए होंगे। हाँ, आप कमेंट करके ये बताइएगा कि आपके पास मैंने जो 2, 4, 10 शब्द दिए हैं, लिखे हैं, वो आपको तोड़ने के बाद क्या बना पाए और क्या बना। ठीक, इसी के साथ ठीक अगली क्लास कल।